फिर है बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न ही वायु। बच्चों, चंद्रमा की बात हो रही है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। फिर है बच्चों क्षुद्र ग्रह। जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहा जाता है बच्चों? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। फिर है बच्चों उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी पट्टी, सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आइए इसका बुक वर्क पढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह अभी बताया था मैंने, जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। फिर है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है बच्चों? पृथ्वी है। फिर है बच्चों सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? किस पे लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का, क्योंकि बच्चों जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है। फिर है शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। फिर बच्चों इसके फ्लप्स हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? आकाशगंगा कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। यही बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पे आपको इसके क्वेश्चन आंसर दे जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।